अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम वर्क एनर्जी और पावर का दूसरा सेक्शन जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा सेक्शन है पावर। तो पावर होती क्या चीज़ है, पावर को डिफाइन कैसे करते हैं, उसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या होती है, उसकी यूनिट्स क्या होती है, कमर्शियल में बिगर यूनिट्स क्या होती है, कमर्शियल यूज़ क्या होता है और कमर्शियल में मेजर कैसे करते हैं, उसकी फॉर एग्जांपल डे टू डे लाइफ में पावर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पावर वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो देख लीजिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। ठीक, तो हम पावर को डिफाइन करते हैं। पावर चीज़ होती क्या है, पावर को डिफाइन कैसे करते हैं। पावर होती है टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। मतलब किसी भी को कितने टाइम में हम कितना वर्क करते हैं तो उस चीज़ को कहते हैं पावर। फॉर एग्ज़ाम्पल तो हमें इस फॉर्मूला से ये पता चल जाता है कि पावर जो होती है वो इन्वर्स होती है टाइम के। इसका मतलब इन्वर्स रिलेशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब अगर इन्वर्स रिलेशन होती है तो जिसका मतलब अगर जो इन्वर्स में होती है अगर वो ज़्यादा हो तो इसका मतलब पावर, अगर टाइम अगर ज़्यादा हो तो पावर कम होगी, तो पावर कम होगी। और टाइम अगर कम हो तो पावर ज़्यादा होगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अगर कोई चीज़ टाइम कम ले रही है वर्क करने में, इसका मतलब उसकी पावर ज़्यादा होगी। और अगर कोई चीज़ टाइम ज़्यादा ले रही है कोई भी काम करने में तो उसका मतलब उसका पावर ज़्यादा होगी। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल ले लेंगे रॉक क्लाइंबर की। रॉक क्लाइंबर करता क्या है, वो वर्क तो बहुत ज़्यादा करता है लेकिन स्लो रेट में करता है, तो उसका मतलब उसकी पावर कम है। समझ में आ गया। एक रॉक क्लाइंबर क्या करता है, वो वर्क बहुत ज़्यादा रॉक पे चढ़ता है, वर्क बहुत, उसका मतलब वर्क बहुत ज़्यादा करता है लेकिन स्लो स्लो चलता है। दैट मीन्स टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है। और पावर टाइम का तो इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब टाइम टाइम ज़्यादा लेगा तो पावर कम होगी। इसका मतलब रॉक क्लाइंबर की पावर कम होती है। समझ में आ गया। अगर इसी के मुकाबले में किसी और चीज़ की एग्जांपल ले लेंगे जिसका टाइम कंज्यूम बहुत कम कर रहा है, इसका मतलब उसकी पावर बहुत ज़्यादा है। समझ में आया। तो अब क्या है, अब हम एवरेज पावर निकालेंगे। तो एवरेज पावर होती क्या है, अब किसी को फॉर एग्जाम्पल पावर तो निकाल ली, अब एवरेज पावर निकालने की कोशिश करेंगे। एवरेज पावर कैसे निकलती है, एवरेज पावर होती है हम टोटल वर्क डन निकालेंगे। टोटल वर्क डन जब निकाली और टोटल टाइम टेकन निकाल लिया, उन दोनों का डिवाइड करेंगे तो एवरेज पावर निकल आएगी। टोटल वर्क डन अपन टोटल टाइम टेकन होती है एवरेज पावर। अब हमें एक बात तो याद रखनी होगी, पावर जो है दो स्केलर क्वांटिटीज़ का जो है डिवीजन है। वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है जैसे हमने पिछले क्लास में बात की थी, और टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है। तो दो स्केलर क्वांटिटीज़ का ये रेशियो है, तो पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी ही है। समझ में आ गया। तो ये बात हमेशा याद रखनी है, वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है और पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी ही है, क्योंकि पावर दो यूनिट्स का, दो स्केलर क्वांटिटीज़ का रेशियो है जो स्केलर क्वांटिटीज़ है वर्क और टाइम, इसलिए पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब एक एक बात होती आती है, इंस्टेंटेनियस पावर होता क्या है। इंस्टेंटेनियस पावर किस चीज़ को उसको कहते हैं। अगर कोई कहे कि मैं एक वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में पावर की एक लिमिटिंग वैल्यू निकाल लूँ तो उस लिमिटिंग वैल्यू को कहेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। मतलब हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि 10 मिनट में मैं पावर निकालता हूँ। अब कोई कहेगा कि 0.2 माइक्रो सेकेंड्स में अगर मुझे पावर निकालनी है तो उस वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में जो लिमिटिंग वैल्यू होगी उस एवरेज पावर की, तो उसको कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक। अब हम मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे उस इंस्टेंटेनियस पावर को, हमें पता है पावर जो होती है वो लिमिट डेल टेंड्स टू ज़ीरो, इसका मतलब है टाइम इंटरवल टेंड्स टू ज़ीरो, इसका मतलब है टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। और डेल डब्ल्यू अपन डेल टी का मतलब है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इन ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम इसको ऐसे भी लिमिट हटा के डी डब्ल्यू अपन डी टी लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब हमें पता है डी डब्ल्यू जो होती है वो होती है एफ डॉट डी एस, जो हमने पिछली बार देखा था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डी एस अपॉन, अब हम कैसे लिखेंगे, इस वाले डी डब्ल्यू को इस वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे तो पी हो गया एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर अपॉन डी टी। ठीक है। हमें पता है डी एस अपॉन डी टी जो होता है वो होता है वेलोसिटी के बराबर। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। तो अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब हुआ इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में आया। तो इसका मतलब हमारे पास एक फाइनल फार्मूला आया है पी, ये
P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। इसका मतलब एक और डिफिनेशन आ गई इंस्टेंटेनियस पावर की, और वो ये है कि इंस्टेंटेनियस पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अब तो हमें पता है एफ डॉट वी डॉट प्रोडक्ट होता है बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ टू क्वांटिटीज जिनका वो डॉट प्रोडक्ट होता है इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो इसका मतलब एफ डॉट वी का वेक्टर बराबर होगा एफ वी कॉस थीटा। अब ये हो सकता है कि अब दो केसेस हो सकते हैं, अगर थीटा ज़ीरो हुआ तो कॉस थीटा कॉस ज़ीरो तो 1 हो गया, तो इसका मतलब पावर आएगी एफ वी, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ एफ मैग्नीट्यूड ऑफ वी। अगर थीटा फोर्स और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बीच में 90 हुआ तो कॉस 90 ज़ीरो हो गया, इसका मतलब पावर ज़ीरो आएगी। तो ये याद रखनी है, दो केसेस है क्योंकि हमें पता है पी जो होगा एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, और इसको अगर कैलकुलेट करना है तो हमें डॉट प्रोडक्ट के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। एफ डॉट वी होता है बराबर एफ वी कॉस थीटा। अब थीटा की दो वैल्यूज़ हो सकती है, इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो वैल्यूज़ ले लेते हैं, ज़ीरो ले लेते हैं तो कॉस ज़ीरो तो 1 हो गया, तो पावर की वैल्यू आएगी एफ वी। अगर कॉस 90 हुआ थीटा का वैल्यू तो कॉस 90 ज़ीरो हुआ तो पावर की वैल्यू ज़ीरो आएगी। तो ये दोनों केसेस याद रखने हैं। ठीक, अब हमें डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट्स ऑफ पावर देखनी है। डायमेंशनल फार्मूला पावर की देखनी है, हमें पता है वर्क की डायमेंशनल फार्मूला है mL2T-2, और पावर ये तो वर्क की डायमेंशनल फार्मूला है, और पावर का डिवाइड है सेकंड से तो T1 है, तो जब ये T1 ऊपर जाएगा तो T-1 आएगा। मतलब अगर हम इसको ऊपर ले लें T-1 को तो T-1 हो जाएगा, और T-1 इंटू T-2 तो T-3 हो गया। तो इसका मतलब पावर की जो है डायमेंशनल फार्मूला जो है पावर की वो है mL2T-3। समझ में आ गया, पावर की है T-3। इसका मतलब ये है इसकी डायमेंशनल फार्मूला mL2T-3। अब एब्सोल्यूट पावर की हम अगर हमें अब SI यूनिट में, SI यूनिट क्या है पावर की, वो है वॉट, और इसको डिनोट करते हैं W से। वॉट है, जेम्स वॉट एक साइंटिस्ट थे, जेम्स वॉट, तो उसके बेस पे उन्हीं के नाम के ऑनर में इसको वॉट रखा गया यूनिट। तो जेम्स वॉट पहले साइंटिस्ट थे जिसने स्टीम इंजन बनाया था, तो उन्हीं के ऑनर में इसको वॉट रखा गया, पावर की यूनिट वॉट रखी गई, और उसको डिनोट करते हैं W से। अब CGS सिस्टम में क्या है, CGS सिस्टम में यूनिट है अर्ग पर सेकंड। हमें पता है वर्क की यूनिट जो है CGS में अर्ग है, और टाइम का सेकंड है, इसलिए पावर होती है W/T, इसलिए अर्ग अपॉन सेकंड, अर्ग अपॉन सेकंड, अर्ग पर सेकंड। ठीक है, तो ये है CGS सिस्टम में पावर की यूनिट। अब हमें पता है पावर होती है वर्क अपॉन टाइम। अगर हम पावर को वाट में ले ले तो 1 वाट होती है 1 जूल पर सेकंड। तो हम क्या कहेंगे, हम पावर को तब कहेंगे कि 1 वाट पावर है जब 1 जूल वर्क हो जाएगी 1 सेकंड में। समझ में आया, जब 1 जूल वर्क हो जाएगी 1 सेकंड में तो हम कहेंगे पावर 1 वाट है। समझ में आ गए इस फॉर्मूला से। ठीक, तो ये तो स्मॉलर वॉट जो है स्मॉलर यूनिट ऑफ पावर है। अब बिगर यूनिट्स ऑफ पावर भी होती है, जैसे किलोवाट है, जैसे ग्राम जो है स्मॉलर यूनिट ऑफ मैस है, और किलोग्राम जो है बिगर यूनिट ऑफ मैस है। वैसे ही वॉट जो है स्मॉलर यूनिट ऑफ पावर है, वैसे ही किलोवाट जो है बिगर यूनिट ऑफ पावर होती है। तो 1 किलोवाट जो होती है 1000 वाट्स के बराबर होती है। ठीक, ग्रेविटेशनल यूनिट जो है SI में वो है kg मीटर पर सेकंड, और CGS सिस्टम में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इंजीनियरिंग में प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर भी होती है, उसको कहते हैं हॉर्स पावर। ठीक है, और एक हॉर्स पावर होती है 746 वाट्स के बराबर। एक हॉर्स पावर जैसे 1 किलोवाट 1000 वाट्स के बराबर होती है, इसी तरह से इंजीनियरिंग में एक प्रैक्टिकल यूनिट होती है पावर की, जिसमें पावर को हम मेजर करते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर होती है 746 वाट। समझ आ गया, तो ऐसे होती है। अब किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट का हम पावर कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पावर हमें अगर निकालना हो तो हम क्या देखते हैं कि रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड। हम उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेंगे और उसको टाइम के साथ डिवाइड करेंगे, तो हमें उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पावर पता चलेगा। फॉर एग्जांपल हमें रेफ्रिजरेटर का पावर पता करना है, हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये कितने टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है। हम कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है वो निकालेंगे पहले, फिर उसको डिवाइड करेंगे टाइम से। ठीक है, कितने टाइम में उसने इतनी एनर्जी कंज्यूम की है, तो हमें उस चीज़ का, उस रेफ्रिजरेटर का या उस फैन का या उस मोटर का, इलेक्ट्रिकल गैजेट का पावर पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब कमर्शियल यूनिट होती है, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पावर यूनिट्स में जो पावर प्रोड्यूस करती है वहाँ पे एक अलग यूनिट होती है। वहाँ पे वाट्स में तो पावर मेजर नहीं करती, क्योंकि वाट तो बहुत ही स्मॉल यूनिट है। ठीक है, वहाँ पे किलोवाट आवर में मेजर
होती है ये पावर एनर्जी, ठीक है। तो किलोवाट आवर होती क्या है, अगर हम एक एप्लियंस ले ले या इलेक्ट्रिक गैजेट ले ले जिसकी पावर रेटिंग 1 किलोवाट की हो, अगर हम कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट ले ले जिसकी पावर रेटिंग 1 किलोवाट की हो और हम इसको यूज़ करते रहे 1 आवर के लिए, ठीक है, 1 घंटे के लिए हमने 1 किलोवाट आवर वाले पावर रेटिंग वाले गैजेट को हमने 1 घंटे के लिए यूज़ किया, तो तब वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो उसको कहते हैं 1 किलोवाट आवर, ठीक है। अब इसकी एक रिलेशन होती है जूल के साथ। 1 किलोवाट आवर तो हमें पता है वो होती है 1 किलोवाट फॉर 1 आवर, दैट मीन्स 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट को कन्वर्ट करेंगे तो वो हो गया 1000 वाट्स, इंटू 1 आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो इसका मतलब 1 किलोवाट आवर हो गया 1 आवर 1 किलोवाट, दैट मीन्स 1000 इंटू 3600 सेकंड्स। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 36 इंटू 10⁵ जूल्स। तो 1 किलोवाट आवर जो होती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स के बराबर होती है, और यही होती है 1 यूनिट के बराबर। समझ में आ गया। जैसे हम कहते हैं कि मीटर किसी घर में लगा हुआ होता है तो हम कहते हैं कि यार इसकी आज की रीडिंग है 10 यूनिट्स, तो 10 यूनिट्स इंटू 36 इंटू 10⁵ जूल्स करोगे तो उतनी जूल्स की मतलब क्या आएगा, एनर्जी की वैल्यू आएगी। समझ में आ गया। अब कुछ स्पेशल केसेस, आप तो पावर हमने थ्योरेटिकली निकाल ली, अब किसी चीज़ की पावर निकालनी हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले कहा कि हम एनर्जी कंज्यूम देखेंगे किसी इलेक्ट्रिकल गैजेट का और कितने टाइम में देख लिया तो पावर निकल आएगी। फॉर एग्जांपल अब हमें मोटर की निकालनी हो आउटपुट पावर कि मोटर की कितनी पावर है, तो हम क्या करेंगे, उसकी टॉर्क निकालेंगे और एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे, उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आ जाएगी। अब टॉर्क होता क्या है, टॉर्क होता है इट इज़ अ फोर्स दैट काज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट। कोई भी रोटेटिंग फोर्स, कोई भी रोटेटिंग जो शाफ्ट होती है पावर की मोटर की, जो नीचे लगी हुई होती है, जो मोटर को जैसे फैन में लगी होती है तो फैन को घुमा देती है, उन विंग्स को घुमा देती है, तो उसको शाफ्ट कहते हैं। तो उस शाफ्ट में कौन सा जो फोर्स है वो उसको कितना रोटेट कर रहा है, तो उतना फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स को निकालेंगे। दैट मीन्स हमने टॉर्क को निकाल लिया और एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। उस हम क्या करेंगे, उस जो शाफ्ट है उसकी आरपीएम निकालेंगे। आरपीएम मीन्स रेवोल्यूशंस पर मिनट, वो 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशंस करता है। तो हम फॉर्मूला है ओमेगा से हम एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे और उसको टॉर्क से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोटर की आउटपुट पावर आ जाएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमें किसी व्हीकल का, किसी गाड़ी का पावर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसका ट्रैक्शन फोर्स निकालेंगे और वेलोसिटी उसकी पता करेंगे। वेलोसिटी तो मीटर पे दिखी जाती है, स्पीड वगैरह, तो वो ले लेंगे और ट्रैक्शन फोर्स ले लेंगे। ट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, ट्रैक्शन फोर्स कोई सा फोर्स होता है जो मोशन को जनरेट करता है बिटवीन ए बॉडी एंड ए टेंजेंशियल सरफेस। यहाँ पे टेंजेंशियल सरफेस का मतलब रोड, ठीक है, थ्रू द यूज ऑफ ड्राइव फ्रिक्शन। तो बॉडी और टेंजेंशियल मतलब किसी भी व्हीकल और रोड के बीच में जो फोर्स मोशन को जनरेट करता है उसको ट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं या ट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। अब हम उस ट्रैक्शन फोर्स को निकालेंगे और उसको व्हीकल की वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें व्हीकल का पावर पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये थी सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल पावर, यूनिट्स ऑफ पावर, डायमेंशनल फार्मूला, कमर्शियल यूनिट्स ऑफ पावर और इंजीनियरिंग यूनिट ऑफ पावर, प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ पावर, ये तो हमने डिस्कस कर ही ली। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। तो 9th के हिसाब से भी मतलब इसमें सारी चीज़ें कवर है और 11th के हिसाब से भी इसमें सारी चीज़ें कवर है। तो जो भी बच्चा है जो 9th या 11th में पढ़ता है तो इसको मतलब एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकता है, या कोई भी और जिसको पावर समझनी हो तो ये एक बेस्ट मतलब स्लाइड्स है टू अंडरस्टैंड व्हाट पावर एंड इट्स कंसेप्ट इज़। ओके, तो अगर कोई इस चैनल पे नया तो प्लीज़ शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और वो सब्सक्राइब वाले बेल आइकन को दबा देना ताकि अपडेट्स आपको नहीं मिलती रहे। जब मैं लेक्चर वीडियोस अपलोड करूँ तो आप पे वो अपडेशन आ जाए कि हाँ मैंने वीडियोस अपलोड की हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो सपोर्ट करते रहें और थैंक्स।